वहाँ पर गुरु को हेत रे तुरत गिरे कम तोई, तुरत गिरे कम तोय अरत ताको होई। ज्यों ठग के आनंद जोर मूड देखा से सोई। सुख राम मन यूं खुशी हुए ओ बस होसी जोई। बड़े को रोशन नहीं अंगन जोवे कोई। फिर आगे महाराज और फरमा दिया है। अब बड़े आदमी की बात भी लिखी है और ज्ञानी आदमी की बात, दोनों महाराज बताते कि घोड़े पे कृपा कैसे अति शीघ्र हो जाती है और ज्ञानी आदमी पर कृपा होने में देर क्यों लग जाती है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन महाराज हम सब भाई बहनों को समझा। इसलिए महाराज के ज्ञान में हमें इस तरीके से घोड़े रहते हुए बस सत्संग सिमरन सेवा पर लगे रहना, डटे रहना, यही हमारा एक जीवन का ध्येय होना चाहिए। बाकी प्रारब्ध अनुसार क्या काम धंधा मिलने वाला है वो कुदरती मिलता रहेगा, उसकी ज्यादा हमें चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। चिंतन मनन करना है तो सत्संग सिमरन सेवा का करना है। आगे महाराज फरमा दिया है कि ज्ञानी पर निज मन की निर्विध मेरन होय। अंतर अर्थ पिछान ले ए बस पड़े न कोय, ए बस पड़े न कोय। भरम भारी इन पासे निज मन के उर रेस नित अंतर आसे। सुख राम कहे मुझ दोष नहीं सुन ली जो सब लोई। ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेरन होय। महाराज ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और ज्यादा समझाने की भी कोई जरूरत नहीं। महाराज के शब्द बहुत गहरे हैं लेकिन बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सामान्य भाई बहन अच्छे से समझ सकता है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज पूरे संसार भाई बहन को क्या फरमा रहे कि जैसे घोड़े पे सदगुरु की मेहर होती है उसी रीत से होने वाले ज्ञानी पे सदगुरु के निगमन की मेहर कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञानी निचोड़ निकालता है, देखता है, परखता है कि ऐसे ही कोई कुदरत कला जागृत होती है। इस प्रकार सिमरन करने से क्या वो परमोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में इसको भी ज्ञान नहीं मिला, केवल वेद निहारो जी ये चीज। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। साध संत किसी को नहीं मिला। ये त्रिगुण माया की भक्ति करने वाले 3 लोग की भक्ति करने उनको नहीं मिला तो एक आम नागरिक की तो बात ही क्या है। क्योंकि ज्ञानी निचोड़ निकालने में उसको समय लग जाता है और बड़ा आदमी तुरंत पकड़ लेता है उसको। क्योंकि इतने बड़े महान पुरुष इस धरती पर विक्रम संवत 1783 पे आए और कह रहे पूरी सृष्टि का तारूंगा मैं है, तो वास्तव में ये तो महात्मा बहुत बड़े हैं भाई। इसी बात को वो मान लेता है, इसी बात को समझ लेता है। और महाराज तो हेला देके पुकार है ना कि अण बेहेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। ब्रह्मलोक की चाहे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास। ब्रह्म के माय मिलाऊं जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम के कारण धरी जुग मासी अड़वेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। अड़वे हिला दे तू सुन ली जो निज दास। निज क्या अपना यानी हमारा कोई दास रहो तो हमारी बात में सुन लीजिए। अणबे हिला दी तू सुन लीजिए निज दास। ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मन पास।
ब्रह्म यानी उस सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने की चाहना है तो वो मेरी बात सुनो, समझो, मेरे पास आओ। महाराज पुकार रिया, महाराज अब बात कह रिया कि अणबे हेला दे तू सुन लीजो निजदार, ब्रह्मलोक की चाय सो आजो ममपाल, सो आजो ममपाल ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं। जतन करके हर तरीके से, कितने प्यार से महाराज समझा रहे, फूट रिया मन रे, लाडली लाचाए छोगला नर्रे, प्राणी मेरा मेरा अपन कब राम जी के हुए, सुखराम जी महाराज अपन कब हुए, लेकिन महाराज अपन सबको समझे, पूरा कुल संसार को महाराज का मेरा पूरा है, पूरा परिवार है और सबको तारूंगा मैं। तो महाराज यही बात है, जतन करो मैं वहां संग कर ले मैं जाऊं। जैसे माँ एक छोटे बच्चे का कितना जतन करती है, तब जाके वो बच्चा बड़ा होता है, और बड़े होने पर कैसे दो टूक जवाब देता, तूने मेरे लिए क्या किया, क्या लिखे दे तेरे पोतले भेजो हैं। अब तो घर में छोटा बच्चा आता ना, उसकी माँ को कहो इसका वीडियो बना दो, पहले तो वीडियो बनाने का साधन ही नहीं था, वीडियो बना, जब भी ये दो टूक जवाब दे उसको ये वीडियो बता दे क्या क्या बना तेरे लिए, तो अपने ऐसे कहते। लेकिन माँ का त्याग की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो इसे लाख गुना त्याग ससुर साहिब अपने लिए कर रहे हैं। आज वो अम्बर देश के वासी ससुर राम जी से आने वाले ये कीचड़ रूपी संसार में उनको यहाँ पैर रखने की कहाँ जरूरत थी, लेकिन अपने लिए इस धरती पर आए, वो अपने लिए इस धरती पर आए कि जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं। ऐसा जतन करके मैं तुझे उस देश में लेने के लिए आया हूं। सुखराम दास हंसा के कारण, यानी जीवों के हंसवर्ती के जीवों को तारने के लिए धरती पर आया हूं। तो अणबे हेला दे तू सुन लीजो निजदास, ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो ममपास, सो आजो ममपास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं। सुखराम दास हंसा के कारण दे दरी जुड़वा, इसलिए महाराज इस धरती पर पैदा है। तो ज्ञानी पर निज मान की इन विध में रहने होई, अंतर अर्थ पिछाण रे ए बस पड़े न कोई, ए बस पड़े न कोई, भरम भारी इन पासे, निज मन के उर रेस, निज मन देने में उर यानी हृदय में रेस है, फर्क है, अंतर है। तो फिर ज्ञानी पर कृपा कैसे होगी महाराज कि निज मन के उर रेस नित अंतर यहाँ से सुखराम के मुझ दोष नहीं। जब तक हृदय में जैसे कहा ना केस बराबर हाथ रहे तो भी कैसे ही सुखराम के पच पच मरो गर्द सरे को, तो निज मन के उपदेश नित अंतर आसे, सुखराम के मुझ दोष ने सुन लीजो सब लोई, लो यानी संसार के सब भाई बहन मेरी बात को सुन लो, समझ लो। ज्ञानी पर निज मन की इन मेरन होई, अर्थात महाराज हमारी है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत यानी संसार के सभी भाई बहनों को कह रहे हैं कि भोले पे सदगुरु की मेहर होती है, उसी रीति से होने वाले ज्ञानी पे सदगुरु जी महाराज की मेहर कभी नहीं। होन काल के ज्ञानियों माया में भारी सुख है और ऐसे भारी भ्रम रहते हैं। होन काल के जो ज्ञानी है, 3 लोग के ज्ञानी है, वो उसी में सुख मानते हैं, ये करेंगे ऐसा सुख मिलेगा, ये करेंगे ऐसा सुख मिलेगा, ये करेंगे ऐसा सुख मिलेंगे। वर्तमान में प्रसंग आया मुक्ताबाई के का प्रसंग, उसमें कहते हैं कि बाड़ा के अंदर जो भैंसा पाड़ा बंधा हुआ था, तो मुक्ताबाई का बोल बोल मेकी का जाया ब्रह्मपुत्र सुनने को आया कि तू कौन था अगले जन्म में। तो वो भैंसा संतों की कृपा से मुख से जवाब दे रहा है, मनुष्य की आवाज में बोल रहा है कि मैं द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी नहीं, चतुर्वेदी ब्राह्मण था और मुझे 4 वेदों का ज्ञान,
6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान, 18 पुराण का ज्ञान, यानी सब जितने शास्त्र में सबका ज्ञान है। कहीं से भी मुझे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। वो पाड़ा बोल रहा, वो भैंसा बोल रहा है। इधर आपके यहाँ पाड़ा ही कहते हैं उसको, तो भैंसा जिसे कहते हैं, तो वो भैंसा बोल रहा है कि मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण था, मुझे 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण सबका ज्ञान। तो कहा भले आदमी, जब तुझे 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 9 व्याकरण का ज्ञान, 18 पुराण का ज्ञान, तो फिर तू ये पाड़ा के जब लग होने में क्यों आया? कि एक राम का नाम नहीं लिया, एक राम का नाम नहीं लिया, इसलिए लगता सीमा भटक रहा हूं, अटक रहा हूं, लटक रहा हूं। तो इतना बड़ा इस सस्वरूप परमात्मा की भक्ति का पराक्रम है। तभी महाराज ने कहा केवल राम रटो मन मेरा, जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जोग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा। तो केवल राम रटो मन मेरा, जीव तेरा पाप कर्म कट जाए, मिटे जन्म जुग फेरा। तो सब जुगों जुगों का जो फेरा है, उसको काटने का एकमात्र यही साधन है कि आनंद की भक्ति, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, कोई उपाय संसार में है नहीं। अगर परमोक्ष की प्राप्ति करनी है, आवागमन से मुक्त होना है, गर्भवास का दुख नहीं भोगना है, भवसागर में और धक्के नहीं खाना है, तो हमें बस इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, इसी चीज को अपनाना पड़ेगा। तो महाराज माते हैं ये होन काल के ज्ञानी ज्ञानी वेदांती बारी बारी ब्रह्म में पड़े हुए है, ब्रह्म में फंसे हुए, तो उनके ऊपर मेरी कैसे कृपा होगी? ऐसे ज्ञानी स्वरादि के 5 आत्मा और वासनाओं के सुख को और शत्रु के सुख से भारी समझते हैं। 5 वासनाओं के सुख से, मतलब शत्रु के सुख से 5 वासनाओं को भारी समझते हैं। अब उसको कैसे मेरे देश की प्राप्ति होगी, विचार करो। तो ऐसे ज्ञानी को इसलिए महाराज कहते हैं कृपा होती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुण माया के सुखों को भारी पूर्ण तथा सदा तृप्ति देने वाले समझते हैं उनको कि यही बड़े हैं सब कुछ। ब्रह्मा विष्णु में से बड़े 3 लोग भक्ति को बड़े मानता, 3 लोगों को बड़े भी है, लेकिन परम मोक्ष में जाने का मार्ग उनके पास में नहीं। इसलिए महाराज कहते ऐसे ज्ञानियों ध्यानियों पर मेरी कृपा होती है। तो ऐसे शिष्य सदगुरु के पास आते, शरण लेते, शरण लेकर अंतर में सस्वरूप के सुख को समझते, मानते तो हैं कि वास्तव में केवली महापुरुष, भवतारी महापुरुष इस धरती पर इतने बड़े महापुरुष सुखराम जी महाराज हुए, मानते हैं, विचार करते हैं, लेकिन इस ज्ञान को हृदय में उतार के उसके अनुसार अनुसरण नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, उसके अनुसार चलते नहीं, विधिवत भजन करने का भेद ऐसे संतों से लेते नहीं। इस कारण से समझते हुए भी पीछे रह जाते हैं। तो महाराज माते ऐसे ज्ञानी पर मेरी महर नहीं होती है, परंतु होनकाल के सुख सस्वरूप के सुख से ऊंचे दिखने के भ्रम के कारण सदगुरु साथ रहने पर भी ऐसे शिष्य का नियमन सदगुरु के वश नहीं होते, और उसमें तथा सदगुरु में नित्य अंतर बना रहता है, और जब तक ये अंतर मिटता नहीं तब सदगुरु साहिब की कृपा होती नहीं। महाराज कहते इस कारण सदगुरु को वो नियमन दे नहीं पाते, अनंत वो काल का चारा बन जाते, और वो शिष्य सदगुरु से जुड़ता, परंतु ब्रह्मा विष्णु महादेव और सदगुरु से ज्यादा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को सदगुरु से ज्यादा समझता है। यही बारी भूल होती है, यही बारी भूल होती है। आज ऐसे सस्वरूपी संतों के रग रग रोम रोम में वो सता बरस रही है, लेकिन अज्ञानी जगत को और 3 लोगों की भक्ति करने वाले ज्ञानियों ज्ञानियों वेदांतियों को वो चीज समझ में आती नहीं है। इस कारण से सस्वरूप परमात्मा को ऊंचा मानते हुए भी वो नीचे रह जाते हैं, अर्थात होन काल तक त्रिगुण माया तक अटक जाते, भटक जाते, लटक जाते। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत को कहते हैं ऐसा शिष्य सदगुरु के पास
सदा रहने पर भी उसके घट में निज नाम प्रकट नहीं होता। ये सदस्वरूप प्रकट नहीं होने का दोष सदगुरु में नहीं है, ये दोष उस शिष्य में रहता है, क्योंकि उसे जो अंतःकरण देना चाहिए महाराज को वो नहीं दे पाता। इस कारण से ऐसे ज्ञानी पर मेरे ऊपर कृपा, मेरी कृपा उनके ऊपर होती नहीं, अर्थात मेरी ये कुदरत कला, ये नेचर, ये निज नाम उसमें प्रकट होता नहीं, और जब तक वो प्रकट होता नहीं तब तक उसका कार्य होता नहीं। और कैसे कर कृपा होती महाराज वो भी फॉर्मूला रख रहे हैं, वो भी बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को नहीं तारेंगे, ज्ञानी को भी तारेंगे, लेकिन भोले आदमी पहले जाएंगे जो तर्क विचरण नहीं करते, महाराज के शब्दों को हृदय में उतार लेते हैं, अंतर्सात कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं उनके ऊपर कृपा पहले हो जाती है। और ज्ञानी निचोड़ निकालते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, परखते हैं, निरखते हैं, संतों की परीक्षा लेते हैं। संत जो कहते हैं वो ज्ञान नहीं करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। जैसे जब परीक्षा की बात आ गई तो ये हुई महापुरुषों के दृष्टांत है, 3 लोगों की भक्ति के दृष्टांत मैं नहीं दे रहा हूँ। किशनदास जी महाराज सहशरीर मौजूद हुए, दरियाव जी महाराज की पाठ सीखते, और 5वां संत किशनदास जी महाराज टाकला के अंदर 5वां संत महात्मा हुए। तो और ऐसे संतों की अपन परीक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकता, उनको भी पता नहीं। तो एक आम आदमी क्या उनकी परीक्षा करें। जब कहते हैं किशनदास जी महाराज नागौर पधारे हुए थे, और नागौर राज दरबार में कोई सत्संग कार्यक्रम था, और महाराज वही सतरूप साहिब परमात्मा की भक्ति की बात चर्चा करते। तो राजा ने कहा महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों नहीं इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो तत्कालीन उस समय जो राजा जो भी होगा, मुझे नाम याद नहीं है, तो उसने कहा महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। पूछ ले भी, आएगा तो बताएंगे, नहीं तो राम राम सा। संतों का वो नहीं रहता है, बिल्कुल वो तो जो है वो सामने है, इसमें कहीं कोई कपट की बात रहती नहीं है तो ये है, अब नहीं है तो भाई मुझे मालूम नहीं, बस 100 बात की एक बात, राम जी जाने, राम जी का काम जाने। तो कहा महाराज सवेरे में कौन से दरवाजे से इस किले से बाहर निकलूंगा, क्यों 3-4 किले दरवाजे थे वहां। तो सदगुरु किशनदास जी महाराज कहा राजा महाराज आपको जो अच्छा लगे उससे निकल जाना, उसमें क्या, मैं इसमें मेरा बताने से क्या होगा। तुम आपको 1 नंबर अच्छा लगे तो 1 नंबर, या पूर्व दिशा का लगे, दक्षिण दिशा का लगे, उत्तर का लगे, पश्चिम का लगे, तुमको जो अच्छा लगे निकल जाना। नहीं आप बताओ, अब संत हो ना, आप बताओ। कहा भाई संतों ने कहा मैं क्या बताऊं, इसमें क्या बड़ी बात है, 4 दरवाजे तुम्हारे किले के हैं और चारों में से तुम्हें जो अच्छा है उसमें निकल जाना। कि नहीं आप बताओ मुझे। तो क्या मुख से बोलने पे समझ लेगा कि लिख के दूं, कि नहीं मुझे लिख के दो। कहा लिख के दे देता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, पेपर लाओ और एक लिफाफा लाओ। महाराज ने उसमें लिख दिया, जो लिखना है उसमें लिख दिया और कहा ये 5 आदमी साथ में रखना, और जब दरवाजे से बाहर निकले तो पढ़ लेना है कौन सा दरवाजा है। उसमें महाराज ने लिख दिया नया दरवाजा और लिफाफा बंद कर दिया। और राजा ने भी सोचा कि महाराज ने 4 दरवाजों में से एक दरवाजा का नाम लिखा होगा, लेकिन वो तो ससुरूप पूरी दुनिया को तारने वाले इतने 5वां दरियाव जी महाराज की पार्टी सीखते। तो उसने राजा ने रात भर में क्या कुबुद्धि सोची कि 4 दरवाजों में से तो मुझे निकलना ही। उसने नया दरवाजा खोल दिया रातों रात, और सवेरे उठती उस नए दरवाजे से बाहर निकला और कहा वो संतों का लिफाफा लाओ, ये देखो इसमें क्या लिखा है, कि उसमें लिखा नया दरवाजा। फिर जैसे ही सुना आकर के महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक हुआ कि महाराज मैं आपको नहीं समझ सका, मुझे आप क्षमा करना। तो कई बार आदमी के पास में कई प्रकार के अहंकार रहने की वजह से भी हम महाराज को समझने में कहीं कहीं कमी कैसे कर सकता है। और वो ऐसा का ऐसा प्रसंग दरियाव जी महाराज के साथ भी हुआ। जोधपुर नरेश दर्शन करने के लिए गए
दरियाव जी महाराज तो मन में कुबत, राजा महाराजों को कौन कहने वाला, उनका राज चलता था। तो क्या कि भाई छोटे मकान होते हैं, उसको प्रसाद ले लिया और रैन दर्शन करने निकले, और बीच में राजा के मन में क्या कूद दिया, एक का ऊंट के जो मींगने हैं ना, वो मींगने उसका एक बोरा भर लो और क्यों हाथ लेके चलते हैं। अब दरिया महाप्रभु के पास में जाते हैं, सत्संग सिमरन सुनते हैं, बैठते हैं, और देखते ही वो तो महापुरुषों की सताकार भक्ति का पराक्रम तो रहता ही रहता है। तो उस तेज से राजा को समझ में आ गया कि महापुरुष तो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत जन है। दरियाव जी महाराज पर ऐसा विश्वास करें तो समय हुआ और दरियाव जी महाराज का भाई अब के राजा साहब का वो जो प्रसाद लेकर आए, लाओ प्रसाद बांट देते सब में। तो राजा इशारा करता है वो मत लेकर दूर रखना। लेकिन दरियाव जी महाराज ने कहा महाराज वो जो बड़े बड़े मकान है आप रास्ते से लिए वो ही लेके आना, छोटे वाले मकान अभी नहीं बरतूंगा, अभी नहीं बांटूंगा सबको, वो बड़े वाले मकान है। कहा महाराज मुझे शर्मिंदा मत करो, माफ कर दो मुझे। कि शर्मिंदा काहे को कर दो, तो बड़े बड़े मकान लेके आए हो। तब दरिया महाप्रभु तो वो तो उस समय कहते अपने रामसनिक धर्म का प्रादुर्भाव करने वाले वही थे। दरियाव महाप्रभु ये अपना सारा दरियाव मंडली है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल दरियाव मंडली है पूरा। इसके बाद में 50 साल बाद में परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर आए, इसके बाद में सब संत आए इस धरती पर। तो कहा भैया मुझे शर्मिंदा मत करो, क्यों शर्मिंदा होने की बात नहीं है, वो मकान तो आज मैं बड़े वाले बांटूंगा, और वो कुदरती कहते हुए ऐसे मकान वो हो गए। तो कहने का मतलब अपने संतों की परीक्षा अपन नहीं कर सकते, अपन में क्या सामर्थ्य है कि हम संतों की परीक्षा करें। हमें तो जो महाराज जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलना, बस हमारे में यही समझ होनी चाहिए। बाकी दूसरी समझ इस ज्ञान में हमारी काम नहीं आती है। महाराज जो कह रहे उसके अनुसार सत्संग भी करनी है, उसके अनुसार हमें सिमरन भी करना है, और उसी के अनुसार हमें सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। तो महाराज कहते हैं ज्ञानियों पे कैसे